अगर रियाद इसराइल को तस्लीम कर ले तो ये पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगा, लेकिन कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सऊदी अरब कोई आम मुल्क नहीं है। ये ना सिर्फ इस्लामी दुनिया की क़यादत के दावेदार है, बल्कि तेल की सियासत, अरब इत्तेहाद और खलीजी इस्तेहकाम का मरकज भी है। इसलिए इसका हर फैसला सिर्फ इसके अपने लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए असरात रखता है। इसराइल को तस्लीम करने का मतलब ये होगा कि अरब सियासत का वो पुराना सुतून जिस पर फलस्तीन का मुकदमा खड़ा था, अपनी बुनियाद बदल देगा। सवाल ये है कि क्या रियाद का ये कदम फलस्तीन के लिए एक नए दौर की शुरुआत होगा या मसले को मजीद पेचीदा बना देगा। सऊदी की आदत खुलकर कह चुकी है कि तस्लीम करने से पहले वो वाज़िया रास्ता चाहते हैं, यानी दो रियासती हल की कोई काबिल अमल यकीन दहानी। लेकिन नाज़रीन, ये वादा अमली सूरत इख्तियार कर सकता है या नहीं, ये वो सवाल है जो खित्ते की सियासत को हिला कर रख देगा। अगर सऊदी अरब इजराइल से ताल्लुकात बहाल करता है तो सबसे बड़ा दबाव ईरान पर आएगा। ईरान की पूरी इलाकाई हिकमत अमली मज़ाहमती ब्लॉक पर खड़ी है, जिसका बुनियादी महवर ये बयानिया है कि अरब दुनिया इजराइल के खिलाफ यकजा है। सऊदी नॉर्मलाइजेशन इस बयानिए को कमजोर कर देगी और ईरान को दिफाई पोजीशन में धकेल सकती है। इसी तरह तुर्की, कतर, मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात की इलाकाई सफबंदियां भी नई शक्ल इख्तियार करेंगी। यूएई और बहरीन तो पहले ही इजराइल को तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन सऊदी फैसले के बाद छोटे अरब ममालिक पर मजीद दबाव बढ़ेगा कि वो अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी करें। इसी तरह पूरा खलीज एक नए स्ट्रेटेजिक ब्लॉक में ढल सकता है, जिसमें अमेरिका और इजराइल मरकजी तहादी के तौर पर नजर आएंगे। यहाँ एक अहम नुक्ता ये भी है कि इस मामले में अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ इजराइल की वजह से नहीं है, बल्कि चीन के बढ़ते हुए असरात की वजह से भी है। ट्रंप इंतजामिया चाहती है कि सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कैंप में रहे, खास तौर पर दिफाई टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और जोहरी प्रोग्राम जैसे हसास मामलात में। और यही वजह है कि F-35 की डील, सिक्योरिटी मुआहिदा और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब मिलकर एक नया पावर स्ट्रक्चर तश्कील दे रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये कदम पूरे खित्ते को महफूज बनाएगा या मजीद तकसीम करेगा? क्या फलस्तीनियों को इससे कोई हकीकी फायदा होगा या सिर्फ एक सियासी अलामत रह जाएगी? और क्या अरब अवाम इस फैसले को कबूल करेंगे या नई बेचैनी जन्म लेगी? एक बात तो तय है, मिडिल ईस्ट में जंगें सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि बयानिए पर लड़ी जाती हैं, और रियाद का फैसला इस बयानिए का रुख हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है।